सो बच्चों, दिसंबर 2021 के एग्जाम्स ने के बच्चों ने काफ़ी सारी गलतियां की हैं। जून 2022 में जिन बच्चों का एग्ज़ाम है, मैं उन बच्चों को आज से ही कुछ हिदायतें देना चाहूँगा जो उन बच्चों ने फॉलो करनी है, जिसका स्ट्रिक्ट पालन उन्होंने करना है। तो हिदायत नंबर 1, पहली हिदायत नंबर 1 है कि कभी ये मत सोचिए कि यार हमारे एग्जाम्स जून में है, बहुत सारा टाइम बाकी है और हम पढ़ाई कर लेंगे। बिल्कुल भी नहीं, आप अपना ही कटवा रहे हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं। बच्चों, कभी भी याद रखिए, सिलेबस हमारा इतना है ना, इतना समंदर जैसा सिलेबस है। तो अगर आपकी क्लासेस, जैसे आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनके जून में एग्जाम है, उन्होंने क्लासेस मतलब पिछले 15 दिन में ही देखनी शुरू करी होंगी, और अभी 15 दिन में हर एक सब्जेक्ट के कम से कम 10-10 पेजेस का सिलेबस, 15-15 पेजेस का सिलेबस तो हो गया होगा, 20-20 पेजेस का सिलेबस हो गया होगा रादर। सो बच्चों, 20 इंटू 15 मतलब लगभग 300 पेजेस पढ़ने के हो गए, राइट। और बच्चों, तो आपको सबसे पहली चीज़ हमें ये करनी है, आपको सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि अभी आपको, जैसे आपकी क्लास मेरे हिसाब से 2 बजे तक खत्म हो जाती होगी मैक्सिमम, 2 से 3 आपने खाना खा लिया, 3 बजे से लेके रात को 9 बजे तक, ठीक है, 3 से लेके रात को 9 बजे तक, बीच में आधे घंटे का स्नैक का ब्रेक ले सकते हो। बच्चों, जो जो क्लास में पढ़ाया गया है, वट एवर हैज़ बीन टॉट इन द क्लास, वो आपको पढ़ना है, और 3 से लेकर रात के 9 बजे तक आपको मोबाइल फ़ोन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। सर, हम आपके वीडियो कैसे देखेंगे? हमारे वीडियो आप 9 बजे के बाद देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा वीडियो तो 5 मिनट का ही है, वो भी आप तो मेरे को पता ही है, साले स्मार्ट हो, 2 की स्पीड से देखते हो, 2.5 मिनट में ख़त्म कर देते हो। तो बच्चों, अब पढ़ाई कैसे करनी है? तो अच्छा दुष्यंत सर, आप तो हमेशा बोलते हैं एक सब्जेक्ट एक दिन में लेना है। बिल्कुल भी नहीं, एक सब्जेक्ट एक दिन में नहीं लेना है, यू हैव टू टेक ऑल द सब्जेक्ट्स। अब इसमें आपको पढ़ने का एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं, और बच्चों याद रखिए, जिसने ये अनुशासन का पालन किया वो जब एग्जाम होगी उसके 1 महीने पहले ये नहीं बोलेगा सर मेरा सिर्फ 20% ही सिलेबस हुआ है, सर मैं पढ़ रहा हूँ तो कुछ याद ही नहीं हो रहा है, सर मेरे सिलेबस कुछ भी नहीं हुआ है, सर मैं फेल हो जाऊंगा, सर प्लीज सर मुझे बचा लो सर। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलोगे, प्रोवाइडेड आप तैयारी आज से करो। तो आज से तैयारी कैसी होगी? जैसे ही आपकी क्लास खत्म हो गई, सीधी सी चीज़ है, आपको ये बुक उठानी है। एग्जाम्पल है, ये बुक इतनी मोटी नहीं होती। आपकी क्लास में 10 पेज हुए, ठीक है, मान लीजिए 10 पेज हुए। तो जब आप पढ़ने बैठते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आज पढ़ने बैठे, तो आपको क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है आज आपको पढ़ाई? आज आपको पढ़ाई वापस से पेज 1 से करनी है, ठीक है। तो आपकी रोज, इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव रिवीजन टेक्निक, CRT। तो बच्चों, अगर आपने ये टेक्निक रोजाना फॉलो की, आपने ये टेक्निक अगर रोज फॉलो की, तो आपका रोज रिवीजन होगा, ठीक है। और ऐसे 1-1.5 घंटे करते हमेशा आपका सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाएगा, लाइक आराम से होगा, और आपकी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी बहुत अच्छे से। उसके बाद बच्चों, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। लगभग एवरी डे यू हैव टू डू अ राइटिंग प्रैक्टिस। रोज आपको कुछ ना कुछ, कम से कम 1-2 पेजेस आपको रोज लिखने हैं, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे सबसे ज्यादा ये भी सताएगा कि यार मेरी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुई है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और बच्चों, कभी भी आप ये मत सोचिए, दिसंबर वाले जिन बच्चों का दिसंबर में एग्जाम है, वो बच्चों ने, मेजॉरिटी बच्चों ने यही सोचा होगा कि यार बहुत सारा टाइम बाकी है, आराम से, जब 6 महीने बाकी होंगे। और ये 6 महीने बच्चों कैसे ओझल होंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। जनवरी आने वाले मुहाने पर ही है, जनवरी खत्म हो गया, फरवरी आ जाएगा, फरवरी के बाद आपके बीकॉम के एग्जाम्स आ जाएंगे, मार्च के बाद से पैनिक चालू, अप्रैल मई जून 3 ही महीने बचे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर आखिरी वक्त पे आ जाएगा एग्जाम का। तो ये गलती कभी मत कीजिए, पढ़ाई आज से शुरू कीजिए। और जो टाइम टेबल मैंने दिया, मंडे टू सैटरडे आपको दबा के पढ़ना है, और संडे को एक पूरा ब्रेक लेना है। संडे को बुक की शक्ल तक नहीं देखनी है, और सैटरडे को अगर आपने शाम को 5 बजे तक या शाम को 4 बजे तक भी पढ़ाई की तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैटरडे को जो आप नॉर्मल पढ़ाई करते हैं, आपने उससे अगर आधी भी पढ़ाई की तो भी हमें आपसे गिला शिकवा नहीं रहेगा। लेकिन आपसे बस यही गुजारिश है कि जितनी अधिक पढ़ाई आप कर सकते हैं, आप उतनी अधिक पढ़ाई कीजिए। और ये टाइम टेबल जो मैंने दिया है, ये कम से कम जब तक आपकी क्लासेस चल रही हैं, आपको ये टाइम टेबल रोजाना फॉलो करना है। याद रखिए, मोबाइल फोन आपको तभी यूज करना है जब आपकी रोज का टारगेट कंप्लीट हो जाए। तो जैसे 3 बजे लेके 9 बजे तक ये आपको रोज पढ़ना है 6 घंटे, 6 में से कम 5.5 घंटे, 5 घंटे का तो रोज आउटपुट निकलना चाहिए। और मेरे ख्याल से आप में से 90% बच्चे एक ही ग्रुप दे रहे हैं। हमने भी यही सजेस्ट किया था कि एक ही ग्रुप दीजिए उन बच्चों को जिन बच्चों का अभी क्लासेस शुरू किए हैं, क्योंकि 7 महीने में एक ग्रुप, मेरे ख्याल से एक ही ग्रुप काफ़ी अच्छे से हो पाएगा, कंसीडरिंग कि ग्रुप 1 काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। बच्चों, प्लीज़ कोई लड़की चकल्ले से मत पड़ जाना, टाइम वेस्ट है, पैसे वेस्ट है। प्लीज़ किसी भी तरीके से दोस्त यारी में बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया मत कर देना, कि दोस्ती यारी बहुत बर्बाद चीज़ है। अच्छी है बट ठीक है, बट मैं नहीं मानता है बच्चों, आज की डेट में डिस्ट्रैक्शन है। सोशल मीडिया के चक्कर में, रील्स बनाने के चक्कर में, व्हाट्सएप के स्टेटस अपडेट करने के चक्कर में मत फंस जाना, बहुत ज़्यादा नुकसान है यहाँ पे भी। तो ये सारी चीज़ें मत कीजिए बच्चों।
रोज़ 15-20 मिनट का रोज़ 5-6 मिनट का आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आधे घंटे की आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने टाइम टेबल में बताया। थैंक यू सो मच, प्लीज़ फॉलो कीजिए बच्चों, लव यू, गॉड ब्लेस यू।